जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, आज हम क्रूस पर कहे गए 7 वचनों में से एक वचन के बारे में सीखने जा रहे हैं। यीशु मसीह का पहला वचन ये है, लूका 23:34। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जब कोई मरता है तो लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है, क्या उसने अंत में कुछ कहा? हम जानना चाहते हैं कि उसके अंतिम शब्द क्या थे। हमें अंत में यही उम्मीद होती है कि वह समझ सकें कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। जब यीशु क्रूस पर मरे थे तो उन्होंने हमें 7 महत्वपूर्ण वचन दिए। ये वचन एक मरते हुए व्यक्ति के अंतिम वचन थे। इससे हम यीशु के हृदय के मूल्यों के बारे में पता चलता है। क्रूस पर कहे गए यह अंतिम वचन हमें कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत और व्यावहारिक आध्यात्मिक सबक प्रदान करेंगे। अगले कुछ मिनटों में हम यीशु के इन अंतिम वचनों में से सबसे पहले वचन पर नजर डालने जा रहे हैं। क्रूस से पहला कथन लूका 23:34 में पाया जाता है, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यीशु के इन शब्दों को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करने के लिए हमें कुछ पूर्व घटनाओं पर गौर करना चाहिए जो घटित हुई थीं। याद रखें, यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले हमने पढ़ा कि उसने कई भयानक चीजों का अनुभव किया। उसे कोड़े मारे गए। यह आमतौर पर एक कोड़े से किया जाता था जिसमें हड्डी या धातु के टुकड़े लगे होते थे। इसका प्रभाव व्यक्ति की पीठ को चीरना था। कोड़े मारने के बाद हमें बताया गया है कि सैनिकों ने यीशु का मजाक उड़ाया और उसे पीटा। उन्होंने उसे एक राजा की तरह कपड़े पहनाए और उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया। फिर उन्होंने उसे पीटा और उस पर थूका। उन्होंने उसे अपमानित किया। मैं चाहता हूं कि हम देखें कि यीशु को उसके दुश्मन ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था। यीशु के साथ न केवल शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया, बल्कि उन्हें अपमानित भी किया गया। जैसा कि आपको याद होगा, सैनिकों ने यीशु को उसके ही क्रूस पर लादकर मृत्युदंड स्थल तक पहुंचाया। यह प्रक्रिया अपमानित करने के लिए बनाई गई थी। यीशु को लोगों के सामने एक घिनौने अपराधी के रूप में पेश किया जा रहा था। अगर इतना ही काफी नहीं था तो यीशु को सार्वजनिक रूप से मार दिया गया। लोग उनके चारों ओर खड़े होकर उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। हर सांस, दर्द से हर ऐंठन, संघर्ष के हर पल को भीड़ देख रही थी। वह अपने परिवार और दोस्तों से निजी तौर पर बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन अभी एक आखिरी अपमान था। जब वह क्रूस पर लटके हुए थे, तब भी पहरेदार यह देखने के लिए जुआ खेल रहे थे कि उनके कपड़े किसके पास आएंगे। यह किसी के मरने से पहले वसीयत को लेकर परिवार के झगड़े से भी बदतर था। यह ऐसा है जैसे किसी की सारी संपत्ति उसकी ही आंखों के सामने बिकती हुई दिखाई दे। यीशु की गरिमा पूरी तरह से चली गई थी और उसका खूब अपमानित किया गया था। यीशु की प्रतिक्रिया, विश्वासघात, झूठे आरोप, मारपीट, थूके जाने और अन्यायपूर्ण तरीके से क्रूस पर कीलों से ठोंककर दर्दनाक मौत मरने के बाद भी परमेश्वर के पुत्र ने अपने उत्पीड़कों के प्रति कोई घृणा नहीं रखी, बल्कि हम पढ़ते हैं कि उसने उन्हें क्षमा प्रदान की। क्रूस से उसके पहले वचन यह थे, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यीशु ने अपने पिता से उन लोगों को क्षमा करने के लिए कहा जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे अस्वीकार और अपमानित किया। यीशु के ये शब्द हमें हमारे उद्धारकर्ता के दयालु हृदय को दिखाते हैं। यीशु के शब्द केवल उन लोगों के लिए नहीं कहे गए थे जो उसे मरते हुए देख रहे थे। वे आज हमारे लिए भी कहे गए हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो हम यीशु के क्रूस से कहे गए पहले कथन से सीख सकते हैं।
सबसे पहले हम सीख सकते हैं कि सच्ची क्षमा अयोग्य लोगों तक पहुंचती है। जिन लोगों ने यीशु को पीटा, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, वे क्षमा के लायक नहीं थे। लेकिन यीशु ने अपनी दयालुता के जरिए उन्हें क्षमा प्रदान की। मुद्दा यह है कि क्षमा अयोग्य लोगों तक पहुंचती है। अब मैं ऐसी क्षमा का एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कोरल गैबल्स के क्रिस कैरियर फ्लोरिडा में जन्मे। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनका अपहरण कर लिया गया था। लड़के के परिवार से गुस्सा उसके अपहरणकर्ता ने उसे सिगरेट से जलाया, उसे कई बार बर्फ के टुकड़े से मारा, फिर उसके सिर में गोली मार दी और उसे एक जगह एवरगाइड्स में मरने के लिए छोड़ दिया। उल्लेखनीय रूप से लड़का बच गया, हालांकि उसकी एक आंख की रोशनी चली गई, पर किसी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। हाल ही में एक व्यक्ति ने अपराध कबूल कर लिया। कैरियर, जो अब एक युवा मंत्री है, उससे मिलने गया। उसने डेविड मैकेलिस्टर को पाया, जो एक 77 वर्षीय पूर्व अपराधी था, जो कमजोर और अंधा था और नॉर्थ मियामी बीच नर्सिंग होम में रहता था। कैरियर अक्सर उससे मिलने जाने लगा, मैकेलिस्टर को बाइबल से पढ़कर सुनाता और उसके साथ प्रार्थना करता। उसके मसीही सेवकाई ने मैकेलिस्टर के लिए प्रभु के काम का द्वार खोल दिया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि 22 साल बाद अपराध पर सीमाओं का कानून बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। एक आर्टिकल क्रिश्चियन रीड में कैरियर कहता है, जबकि बहुत से लोग यह नहीं समझ सकते कि मैं डेविड मैकेलिस्टर को कैसे माफ कर सकता हूं, मेरे दृष्टिकोण से मैं उसे माफ नहीं कर सकता। अगर मैंने इन सभी वर्षों में उससे नफरत करना चुना होता या अपना जीवन बदला लेने की तलाश में बिताया होता, तो मैं वह व्यक्ति नहीं होता जो मैं आज हूँ। वह व्यक्ति जिसे मेरी पत्नी और बच्चे प्यार करते हैं, वह व्यक्ति जिसे बनने में परमेश्वर ने मेरी मदद की है। डेविड मैकेलिस्टर माफी के लायक नहीं था। उसने एक छोटे प्यारे बच्चे को पीटा और प्रताड़ित किया। हालांकि क्रिस कैरियर के पास उसे माफ करने के लिए मसीह जैसा दिल था। भाइयों, हमें भी ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए जो माफी लायक ही नहा हो। हमें दूसरों को वैसे ही माफ करना चाहिए जैसे परमेश्वर हमें माफ करते हैं। यहाँ बाइबल से कुछ आयतें दी गई हैं जो यह साबित करती हैं कि हमें हर किसी की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और इफिसियों 4:31 और 32 हमें यह बताता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या अभी आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई कड़वाहट और गुस्सा है जिसने आपके साथ गलत किया हो? क्या आप सुबह उठते ही किसी के प्रति अपने दिल में नफरत भर लेते हैं? अगर ऐसा है तो आज सुबह अपनी कड़वाहट और गुस्से को दूर करने और उस व्यक्ति को माफ करने का सबसे सही समय है जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो। लेकिन आप शायद यह कहना चाहें कि मैकेलिस्टर तो माफ किए जाने के लायक ही नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ, क्या यीशु को मौत के घाट उतारने वाले लोग माफ किए जाने के लायक थे? नहीं। क्या हम परमेश्वर द्वारा माफ किए जाने के लायक हैं जब हम उसके खिलाफ पाप करते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें माफ करता है। हमें माफ करना इसलिए चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया है। क्षमा के विषय पर मैं आपकी बेहतर समझ के लिए एक और उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। लियोनार्डो दा विंची ने मिलान के एक चर्च में द लास्ट सपर पेंटिंग को चित्रित किया। इस पेंटिंग से दो बहुत ही रोचक कहानियां जुड़ी हैं।
जिस समय लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर यानी अंतिम प्रभु भोज को चित्रित किया, उस समय उनका एक शत्रु था जो एक साथी चित्रकार था। दा विंची का इस व्यक्ति के साथ एक कड़वा विवाद हुआ था और वह उससे घृणा करता था। जब दा विंची ने यीशु के साथ मेज पर बैठे जूडस इस्करियोती का चेहरा चित्रित किया, तो उन्होंने अपने शत्रु का चेहरा इस्तेमाल किया ताकि वह युगों तक यीशु को धोखा देने वाले व्यक्ति के रूप में मौजूद रहे। इस चित्र को चित्रित करते समय उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि अन्य लोग वास्तव में जूडस पर उनके शत्रु का चेहरा देखेंगे। जब वह अन्य शिष्यों के चेहरों पर काम कर रहा था, तो उसने अक्सर यीशु का चेहरा चित्रित करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रगति नहीं कर सका। दा विंची निराश और भ्रमित महसूस कर रहा था। समय के साथ उसे एहसास हुआ कि क्या गलत था। दूसरे चित्रकार के प्रति उसकी घृणा उसे यीशु का चेहरा पूरा करने से रोक रही थी। अपने साथी चित्रकार के साथ शांति स्थापित करने और जूडस के चेहरे को फिर से रंगने के बाद ही वह यीशु के चेहरे को रंगने और अपनी उत्कृष्ट कृति को पूरा करने में सक्षम हुआ। हमें परमेश्वर की क्षमा स्वीकार करने में कठिनाई होने का एक कारण यह है कि हमें दूसरों को क्षमा करना कठिन लगता है। इसीलिए यीशु ने कहा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा, जो कि मत्ती 6 का 14 और 15 में लिखा गया है। यदि आप चाहते हैं कि यीशु के साथ आपका रिश्ता वैसा ही रहे जैसा होना चाहिए, तो अपने शत्रुओं को क्षमा करें और उनके प्रति मसीह के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। भाइयों, मुझे एहसास है कि कभी कभी क्षमा करना कठिन होता है, लेकिन हमें अवश्य करना चाहिए। हमें क्षमा करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इस समय यदि आपको किसी को क्षमा करने की आवश्यकता है, तो वही करें जो यीशु ने किया। प्रार्थना करें, पिता, उन्हें क्षमा करें। इसके अलावा हम यह भी सीखते हैं कि क्षमा अंत में पिता परमेश्वर से ही आती है। हालांकि यीशु इन लोगों को आसानी से क्षमा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता से उन्हें क्षमा करने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर यह है, यीशु चाहते हैं कि हम समझें कि क्षमा अंत में पिता से ही आती है। पुत्र के विरुद्ध अपराध करना पिता के विरुद्ध अपराध है। किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पाप परमेश्वर के विरुद्ध पाप था और है। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जिसका वर्णन लूका 15 का 21 में किया गया है। जब हम दूसरों के विरुद्ध पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप कर रहे होते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध पाप करते हैं तो हमें न केवल उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर से भी क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों? क्षमा अंततः पिता परमेश्वर से आती है। आज का प्रचार समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं, आज हमने क्रूस पर यीशु द्वारा कहा गया सबसे पहले वचन को देखा है, जो है हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लूका 23 का 34। ये शब्द प्रेरणादायक हैं और वे हमें कई अद्भुत सीख सिखाते हैं। क्षमा अयोग्य लोगों तक पहुंचती है। क्षमा अंत में पिता से ही आती है। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु के वचनों ने आपके दिल को छू लिया होगा। इस समय यदि आप प्रभु के निमंत्रण का जवाब देना चाहते हैं, उसकी अद्भुत क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिर्फ आज आप परमेश्वर के आगे अपने दिल को समर्पण कीजिए। वो सब कुछ संभाल लेंगे।
धन्यवाद। मैं पूरी आशा रखता हूं कि परमेश्वर ने आपसे इस संदेश द्वारा बात की होगी। तब तक आए हम इकट्ठे विश्वास में दृढ़ रहें और यीशु मसीह में बने रहें। धन्यवाद और आप सबको जय मसीह की।